गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस कंप्यूटर साइंस के एक नए लेक्चर सीरीज़ में, जिसका आज का हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। इसका लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो बेस्ड रहेगा ऑन CBSE बोर्ड क्लास 7 to 12 and not only CBSE but ICSE बोर्ड ऑल्सो। मीन्स CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के क्लास 7 to 12 के कुछ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस पे रहेगा हमारा ये सेशन और ये लेक्चर सीरीज़। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक्स का जो रहेगा डिस्कशन, वो हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से करने की कोशिश करेंगे। तो जो सेशन हमारा थ्योरी का रहेगा उससे हम लोग थ्योरी की मदद से करेंगे, और जो प्रैक्टिकल का रहेगा उससे हम लोग प्रैक्टिकल की मदद से करेंगे। और यहाँ पर कुछ हमारे पास, चूँकि हम लोगों ने बात की है ICSE बोर्ड का भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में पहले के टाइम में अर्ली ईयर्स में हमारे पास हायर क्लासेस में थी, लाइक 11th में 12th में। बट कुछ चीज़ें जो अब हैं वो अब जूनियर क्लासेस से स्टार्ट हो रही हैं, लाइक फ्रॉम 7 और फ्रॉम 8 और 9th। तो इसलिए हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम लोग 7 to 12 की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7 to 12 मतलब सबको इनकलकेट कर लिया गया है ना। इसके पीछे एक रीज़न है। तो इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आज का हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे बाइनरी अर्थमेटिक का एक टॉपिक है। बाइनरी अर्थमेटिक का, इसमें हमारे पास बाइनरी एडिशन होते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन होते हैं, बाइनरी डिवीज़न होते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होते हैं। इस तरह से हम टॉपिक्स को देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये समझ आया होगा। इस तरह से हमारा सेशन रहेगा। और बाकी की चीज़ें रहेंगी, जैसे हमारे पास इनका जो एक्सटेंशन रहेगा, जो हायर क्लासेस में ही हैं अभी, वो हम लोग अलग से देख लेंगे। बट ये हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है वो CBSE एंड ICSE बोर्ड के क्लास 7 to 12 के कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर सीरीज़ है, जिसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ, तो सबसे पहले अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, सबसे पहले अगर हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ परफॉर्म मीन्स लाइक, जैसे हमारे पास डेसिमल, जैसा हमारे पास जो डेसिमल सब्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन का बात करें हम लोग, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन का बात करें, कुछ इसी प्रकार होता है क्या हमारा बाइनरी का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर, और हम लोग जान रहे हैं ये सब कुछ किसके अंदर आता है हमारे पास, BNS के अंदर। BNS स्टैंड्स फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। और हम लोगों ने जाना है, और ये भी, इसकी बात भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और नहीं किए हैं तो चलिए मैं आज थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में आपके पास, कि हम लोग अगर नंबर सिस्टम्स की बात करें स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम्स, ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक है, ये हमारे पास जो आता है वो मेन हमारे चैप्टर के अंदर आता है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो हमारे चैप्टर का ही नाम आता है नंबर सिस्टम, है ना, जिसमें हम लोग के पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास BNS है ना, यही BNS है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर दूसरा है हमारे पास DNS, जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर है स्टूडेंट्स हमारे पास ONS, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर है हमारे पास HNS, जिसे हम लोग समझते हैं बाई हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। और हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है स्टूडेंट्स, है ना, B फॉर बेस। तो बेस की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है,
ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेस होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेस की, हमारा टॉपिक बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हम लोग चाहें तो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये बेस क्या होता है, बट हम लोग इसे अपने जो हमारा डेडिकेटेड चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, हम लोग उसी से क्लियर करेंगे इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो वो है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनरी नंबर सिस्टम। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के एंगल से ही सारा कुछ है हमारे पास। BNS है, DNS है, ONS है, HNS है ना, जो कि हमारे बाइनरी अर्थमेटिक के मेन टॉपिक के अंदर आता है, और उसके अंदर हमारा आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन एक सब टॉपिक। और मेन चैप्टर की बात करेंगे तो वो है नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, DNS डेसिमल नंबर सिस्टम, ONS ऑक्टल नंबर सिस्टम, HNS हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और ये हमारा जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो हमारा ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर CBSE एंड ICSE बोर्ड क्लास 7 to 12 ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर डेसिमल सब्ट्रैक्शन, ये हमारे किस नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आ रहा है हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के सब टॉपिक के अंदर। आइए इसे हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा बेसिस को भी देख लिया कि 2 होता है, 10 होता है, 8 होता है, 16 होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये इसका जो हमारा डेडिकेटेड रहेगा हमारा लेक्चर, उसमें हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम का जो डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग समझेंगे क्यों होता है हमारा ये बेस और कैसे क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो थोड़े से इंट्रोडक्शन से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और आइडिया मिल जाता है स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अब अगर हम लोग की बात की जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अच्छा बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो होता है, बाइनरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? बाइनरी की। इसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो बाइनरी होता क्या है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइनरी? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हम लोगों ने क्या देखा था? 2। बेस का मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस 2 है उसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? मीन्स उसके अंदर देयर वुड बी ओनली 2 डिजिट्स। हाउ मेनी? 2 डिजिट्स। और वो 2 डिजिट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास 0 है और एक हमारे पास 1 है। यही 2 डिजिट हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, बाइनरी में यूज़ होते हैं, क्योंकि 2 डिजिट हैं, एक 0 है और एक 1 है। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हर नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट्स यूज़ होते हैं उतने ही उनका उस नंबर सिस्टम का, कंसर्न नंबर सिस्टम का क्या होता है? हमारे पास बेस होता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 डिजिट की बात की हम लोगों ने कहाँ पर? बाइनरी डिजिट्स में, क्योंकि वहाँ पर बाइनरी का मतलब होता है 2। कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। पहला 0 है, दूसरा 1 है। जब पहला 1 बोले या दूसरा 0 बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। मीन्स लाइक 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, और 2 डिजिट्स होते हैं। और इसीलिए हमारे पास बेस जो होता है हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ़ डिजिट्स। बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ डिजिट्स फॉर ईच नंबर सिस्टम। तो हर नंबर सिस्टम में जो उसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स यूज़ होंगे, है ना, उस नंबर को बनाने के लिए उस नंबर सिस्टम में जो भी वर्क होगा उतने डिजिट्स की हेल्प से ही होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का से होगा, ऑक्टल में 8 डिजिट से होगा, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट से होगा। इसलिए और हर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वही उनके बेस है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज़ होगा उसमें 8 होगा, इसलिए बेस उसके 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लिया है 10 मिनट। ठीक है, कोई इससे हमारे पास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन जितना रहे
वो हेल्पफुल नहीं होगा हमें, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड समथिंग। सो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत क्लियर होना होगा। कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। जैसे हम लोगों ने इतनी बात को समझा, तो अब हम लोग अगर आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे पास एक जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो मेन टॉपिक है हमारे पास, आप जो बोलें सब टॉपिक है जो भी, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो हमारा जो एक्सक्लूसिवली जिसके लिए हम लोगों ने इस सेशन को बनाया है उस पर चलते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बहुत लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, बहुत लोगों को ये टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होगा। तो उन सब के लिए है ये डेडिकेटेड टॉपिक हमारा ये सेशन। और यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस दूंगा, और आपको ऐसा फील आएगा कि आप जो कर रहे हैं एक तरह से आप लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास में बैठे हैं। बशर्ते मैं यहाँ पे लाइव क्लास कर नहीं रहा हूँ, बट आपको ऐसा फील आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको टॉपिक्स अगर पढ़ाऊँगा, और फिर अगर कोई कुछ MCQ क्वेश्चंस दे रहा हूँ या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो वो मैं अपने सेशन के बीच में ही दूँगा। और मैं आपको पढ़ाई के बीच में जैसे क्लास वर्क होता है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ऐसा एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ऐसा अरोमा क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ऐसा फील आए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको एक वर्क दिया गया है, एक टॉपिक पढ़ाया गया है, मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन कराया है, और फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको जैसे सपोज़ 2 मिनट या 1 मिनट का समय दूंगा अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ही इस सेशन में, और आपको उसी टाइम अपने पास, और जब भी आप पढ़ेंगे जहाँ पर भी कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें होंगी आप अपने पेन कॉपी के साथ लेकर बैठेंगे, और नहीं बैठे हैं तो आपको जैसे ही लगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने पेन कॉपी के साथ तैयार रहेंगे, और फिर जहाँ पर भी या फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन या जो भी आप पॉज करके देखना चाहें या जो भी, बट अगर वीडियो आपका चल रहा है, अगर आप प्ले मोड में हैं, तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा या 2 मिनट का, जैसा भी क्वेश्चन का डिमांड होगा, और फिर उस हिसाब से मैं आपको समय दूंगा और आप बनाएंगे, और फिर मैं उसे सॉल्व करूँगा। और या फिर नहीं तो फिर मैं अपना वीडियो को ऐसे ही चलाता रहूँगा, है ना, और फिर मैं तुरंत अपने पास मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, और आप उसको पॉज करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज करके बनाएंगे। बट कई बार होता है हमारे पास जब हम लोग वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, चाहे वो अगर इस तरह का रिकॉर्डेड वीडियो रहता है हमारे पास, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जो भी हम लोग प्ले कर रहे हैं तो जो प्ले होते रहता है तो उसमें जो बताया जाता है हम लोग समझते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। बट ऐसा कुछ फ्लेवर हो जो कि लगे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जैसा ही, वो मेरी कोशिश रहेगी, है ना। ऐसा आपको फील आए तो उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको भी ऐसा मौका दिया जाए कि आप क्लास में बैठे हैं, है ना, एक ऑफलाइन क्लास जैसा अगर फील आए, है ना, एक ऑनलाइन क्लास जैसा फील आए, है ना, डायरेक्ट लाइव क्लास जैसा फील आए, है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास सेशन रखूँगा जिसमें आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बनाने के लिए दूंगा उसको मैं आपको समय दूंगा, ताकि आप प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बीच में ही आपको अगर मन करे कि चले छोड़ा जाए, है ना, देखते हैं कि क्या होगा आगे, है ना, ये तो बताने ही वाले हैं, तो नहीं, मैं वेट करूँगा। तो फिर आपको भी ऐसा लगे कि चलिए सर वेट कर रहे हैं तो हमें बनाना है। क्योंकि अगर बताते चला गया, वैसे तो मैं जान रहा हूँ आप चाहे नहीं बनाना होगा तो फिर आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो कि चलो छोड़ो मुझे नहीं बनाना, बस देख लेते हैं क्या हुआ है, या फिर बाद में बनाएंगे, या जो भी है। बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको भी कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी बातें तो आप सब समझ ही रहे हैं, आप सब होशियार हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, जिन रूल्स को लेकर हम लोग चलते हैं। देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स लाइक, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 0 और 1 का खेल है हमारा,
जो खेल है वो हमेशा 0 और 1 का ही है। तो 0 और 1 का जो खेल है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस को देख रहे हैं, है ना। इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, माइनस का होगा। तो हमारे पास जो रूल्स हैं इन्हीं के साथ है। तो सेट ऑफ रूल्स कैसे हैं, लाइक 0 1। 0 में से 1 जब माइनस होगा तब क्या होगा, 1 में से जब 0 माइनस होगा तब क्या होगा, जब 1 में से 1 माइनस होगा तब क्या होगा स्टूडेंट्स, और जब क्या हो सकता है अगला, और कौन सा केस बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, 0 में से 1, 1 में से 0, 1 में से 1 और 0 माइनस 0। इतनी सारी कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इतनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, इनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चलता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 0 क्या होता है ना। ये हमारा जो केस नंबर है ना, अलग अलग रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 तो हर कोई जानता है स्टूडेंट, 0। 0 में से 0 जाता है तो हर कोई जानता है 0 आता है, और 1 में से भी 0 जाता है तो ये 0 आता है। ये नॉर्मल अर्थमेटिक है स्टूडेंट्स। और 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या होगा, तो जब भी हम लोग बात करते हैं छोटे में से जब किसी बड़े को माइनस करते हैं, जैसे 12 में से जब मैं 9 माइनस करूँ तो 2 में से एक्चुअल में 9 माइनस हो रहा है। तो 2 में से जब 9 माइनस हो रहा है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, 2 एक स्मॉलर नंबर है, 9 एक बिगर नंबर है। 2 में से 9 जा नहीं सकता, है ना। 9 में से 2 जा सकता था कि 9 हमेशा बिगर नंबर है, 2 स्मॉलर नंबर है, हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस होता है स्टूडेंट्स। ये लोग जान रहे हैं 9 - 2 3, 2 - 9 कुछ होगा नहीं। यहाँ पर ऐसा सेटअप है हमारे पास, तो ये माइनस होने के लिए क्या होगा, ये एक यहाँ से 1 बोरो लेगा, और बोरो लेगा तो हमारा 2 क्या बन गया, 2 एज अ 12 एक्ट करेगा, और ये जब 1 इसे दे दिया 2 को तो ये 1 अब 0 बन गया। तो 12 - 9, तो हमारे पास 12 - 9 है, तो ये आंसर आता है 3, ये हमारा आता है 3। तो इट मीन्स क्या समझा हम लोगों ने, 0 - 1, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही केस है कि 0 जो है छोटा नंबर है, और 1 जो एक बड़ा नंबर है उसमें से माइनस होने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर जहाँ पर भी यहाँ से अगल बगल से जब तक नहीं मिलता ये ट्राई करेगा, और जब मिलेगा ये वहाँ से एक बोरो उठाएगा 1। तो यहाँ पर बोरो होगा, वो क्या होगा 1 बोरो होगा, तो हमारा 0 क्या हो गया, एज ए 10 एक्ट करेगा, है ना। या आप इसे आप 1 0 बोलें, ठीक है स्टूडेंट्स, 10 एक्ट करेगा, है ना। तो 0 - 1, है ना, अब वो 10 की तरह एक्ट कर रहा है, तो 0 - 1 अब हमारा क्या होगा 1, ठीक है। या 10 - 1 हम लोग क्या बोले, वो एक्ट करेगा 1। तो 0 - 1 या 10 - 1, क्योंकि 0 अब 1 आ गया बोरो, तो अब यहाँ पर 0 के बगल में 1 लग गया, तो आप 10 बोल लें या 1 0 बोल लें, तो 10 - 1 या 1 0 - 1 1 हो गया, और 0 - 1 भी एक ही बात है, वो 1 हो गया। तो यहाँ पर बोरो भी क्या होता है, 1 होता है। तो बोरो हमारे पास सिर्फ इस केस में ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ही छोटा नंबर है, बाकी 1 बड़ा है, 1 सेम है, 0 सेम है। तो यहाँ तो 0 से सेम नंबर से सेम नंबर माइनस होता है तो 0 आता है हमारे पास। और 1 - 0 1, सॉरी 1 - 0 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 सेम नंबर, 0 - 0 इज़ 0 सेम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना। अगर हम बात करें इसकी, तो ये हम लोगों ने देख लिया। 0 - 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होता है 1, ठीक है। और साथ में कब होता है, जब हमारे पास बोरो होता है 1। और बोरो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि स्मॉलर में से बिगर को नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, जस्ट लाइक 1 - 1 - 1 1 0 1,
ये हमें माइनस करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे और क्लियर करते जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार रूल फिर से यहाँ लिख दूँ कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 विथ बोरो 1। बोरो कब? बोरो 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग इसे माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ 1 - 1 is 0, 1 - 0 is what? 1, and 1 - 1 is 0. तो 0 1 0, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार हम लोग जब इस तरह से माइनस करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मल मैथ्स में हम लोग अगर 50 लिख रहे हैं, है ना, और माइनस करने पे कुछ को माइनस करने पे यहाँ पर सपोज लाइक 0 आ रहा है ना, सपोज लाइक कुछ करने पे 0 आ रहा है, सपोज लाइक मैंने नंबर लिया है 0 9 7, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ नॉर्मल नंबर में, नॉर्मल अरिथमेटिक की मैं बात करूँ तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 0 4 7, 790 में से मैं जब मैं 740 माइनस कर रहा हूँ तो 0 - 0 इज़ 0, 9 - 4 इज़ 5 एंड 7 - 7 इज़ 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे जब मैथमेटिक्स बनाते हैं तो इसके मैथ्स में हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर वुड बी 50, ना कि 050 050। हाँ, वो एक अलग बात है ना, लिख दे तभी कोई काटेगा नहीं, कोई कट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये जो इंटेंशन रहता है कि कोई भी नंबर हो, है ना, तो 0 मतलब किसी भी नॉर्मल नंबर मीन्स 0 को छोड़कर नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या जानते हैं, 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट हो उनके पहले अगर 0 आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर तो 0 है ना, हम सबसे पहले हमारा फोकस क्या करना है, कोई भी 0 को छोड़ के कोई ऐसा डिजिट, 0 को छोड़ के कौन सा डिजिट है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आ रहा था हमारे पास 5, तो 0 को छोड़कर जो भी डिजिट हमारे पास आया, सपोज 5 आया, उसके पहले अगर कोई 0 से तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 0 और 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जब भी हमारे पास 1 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 आता है और वो भी 1 लेफ्ट मोस्ट में, है ना, जो भी हमारे पास नंबर है उसके लेफ्ट मोस्ट में जब भी हमारे पास 1 आता है, उसके लेफ्ट मोस्ट जब भी हमें 1 मिलेगा तो उस 1 के लेफ्ट में फिर ऑल ज़ीरोज़ जो भी होंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से सो वी कैन राइट 111 111 माइनस 101 एज ओनली 10, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी हमारे पास 1 - 1 वाला केस तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में, 1 - 0 वाला केस देखा, और ये 1 - दोबारा से हमारे पास 1 - 1 का ही केस रिपीट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं जिसमें हमारा कोई नया केस इन्वॉल्व हो, और उसे समझेंगे और देखेंगे किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है, किस तरह से हमारा लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास सवाल रहेगा, वो रहेगा सवाल नंबर 2, ये आपके सामने 1 0 0 -1। ये एक अच्छा सवाल है, आइए समझें इसे। तो 1
0 0 माइनस 1। तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा केस यूज़ करना है स्टूडेंट्स? 0 माइनस 1 वाला, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट केस है हमारे पास। इसी से सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो 0 माइनस 1, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये तो रूल्स तो हमेशा यही रहेंगे हर बुक में, हर फैकल्टी, हर टीचर आपको हमेशा यही बताएंगे। बट मैं जो आपको बताने जाऊँगा, जो सॉल्व करने के दौरान जो तरीका होगा वो हर टीचर का अपना अलग अलग होता है। बट मैं आपको बहुत रिफ़ाइन किया हुआ, बहुत क्लैरिटी वाला तरीका बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड होप्स आपको समझ में भी आएगा। और होप्स ये तरीका बहुत सारे टीचर्स भी आजमाते होंगे, बट हम लोग भी उस तरीके को आजमाएंगे और आपको जो बेहतर लगे आप उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन। तो 0 माइनस 1 है ना, 0 है, ये वाला हमारे पास केस है, केस नंबर 4। तो 0 माइनस 1 क्या होगा? तो हमारे पास 0 क्या है? एक छोटा नंबर है, छोटा डिजिट है, और 1 क्या है? एक बड़ा डिजिट है। छोटे में से बड़ा तो माइनस नहीं हो पाएगा, जैसा हम लोगों ने समझा था। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बोरो लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? बगल में तो 0 है, फिर हम लोगों ने बोरो लेने की कोशिश की, 1 हमें चाहिए बोरो में, तो हमें 1 लास्टली मिल गया। यहाँ हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स ये 1 क्या करेगा? ये 1 आगे फॉरवर्ड करेगा। तो 1 जब फॉरवर्ड करेगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग ध्यान दें कि जब 1 फॉरवर्ड करेगा तो ये 1, अब ये 1 नहीं रहा, अब ये 0 में कन्वर्ट हो गया है। अब ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया। और स्टूडेंट्स ये जब जाएगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ हमें चाहिए, यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। उससे पहले ये इस 0 के पास आएगा। तो ये अपने रास्ते में, अपने जहाँ डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पहुँचने से पहले उसके रास्ते में जितने बार जगह भी 0 आते जाएंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये उन ज़ीरोज़ को भी 1 में कन्वर्ट करता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो 1 यहाँ से हटा, तो ये तो 1 को 0 बनाया, और फिर ये हमारा जो 1 था आगे बढ़ा, तो इस जगह पे इन्होंने क्या किया? 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली यहाँ जब पहुँचा हमारा ये 1, तो ये 0 को उन्होंने 1 0 कर दिया। ये 0 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? 1 0 में। अब इसे आप 1 0 बोलो या आप इसे 10 बोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि 0 माइनस 1 बोलें, है ना, या फिर आप 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 कब? जब हमारे पास जो हमारा ये बोरो है ना, बोरो जब यहाँ पर हमारे पास लग जाता है, तो हमारे पास ये 0 माइनस 1 10 माइनस 1, तो ये भी 1 होता है ना। ये 1 बोले 1 बोले। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश करूँगा, बनाने के क्रम में आप ऐसा खुद फील करेंगे जब आपको मैं जो भी बात बताऊंगा आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, कि जो आपको 100 गलतियाँ होने के बाद रियलाइज़ होगा और पहले ही समझ लें, है ना, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर रहेंगी। तो कई बार हम लोग ये देखते हैं, जैसे 0 माइनस 1 हमने देखा, आपने 1 कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि बनाने के दौरान हम लोग बस आंसर लिख देते हैं, फिर आगे हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 माइनस से 1 करना है, तो सबसे पहले बोरो होगा तभी तो ना माइनस पॉसिबल है हमारे पास। तो बोरो कर लेंगे, कि बोरो करने के दौरान हमारे पास क्या हुआ कि जो भी चीज़ें अगल बगल में चेंज होनी थी वो चेंज हो गई। जैसे ये 1 को 0 होना था, इन्होंने 0 कर लिया अपने आप को, और रास्ते में एक हमारे पास 0 पड़ा, वो 0 को हम लोगों ने 1 कर लिया, और फिर लास्टली हमारे पास यहाँ 1 आया, जिसे हम लोग 1 0 या 10 बोल रहे हैं, है ना। तब तो फिर 0 माइनस 1 तो, और 0 माइनस 1 तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1 होता है। या फिर जब 0 के पास बोरो आ गया, जिसे हम लोग 10 या 1 0 बोल रहे हैं, तो 1 या 10 0 में 1 या 1 0 या 10 में से जब माइनस करेंगे 1 को, तब भी माइनस 1, ये तो है नीचे 1 लिखाना ही है, बट इधर बाकी बोरो का जो प्रोसेस है वो हम लोग अच्छे तरीके से कर लें, ये हमारी मेन बात रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ तो यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 1 0 0 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 0 0 माइनस 1 में तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1 कट कर क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 0 कट कर 1 हो गया, और 0 कट कर अब क्या हो गया, ये 1 लग गया, तो ये 1 0 हो गया। तो 0 माइनस 1 बोलें या 0 माइनस 1 बोलें या 1 0 माइनस 1 बोलें, है ना,
0 माइनस 1 या 1 0 माइनस 1 क्या आना है, 1 आना है। और ये बोरो तो यहाँ आ ही चुका है, ठीक है। और यहाँ 1 है और यहाँ तो कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ 0 है। 1 माइनस 0 इज़ 1, है ना। और उतना नहीं सोचना है, जो ऊपर लिखा है नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बस उसको हम लोग सिंपल लिख देंगे। ये आ गया 0 1 1। और मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट किस डिजिट को ढूंढेंगे आप, 1 को ढूंढेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा 1 है हमारे पास, लेफ़्ट की बात करें ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड हुआ इस नंबर का। तो लेफ्ट मोस्ट 1 जो है हमारे पास यहाँ है स्टूडेंट्स। और उस लेफ्ट मोस्ट 1 के भी हम लोग लेफ़्ट में देखेंगे, जितने भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे उन सबको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस ज़ीरो को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर सिर्फ 11 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में हम लोग समझेंगे एक नए क्वेश्चन को और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़, रूल्स हमारे पास फिर से हैं, 1 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। माइनस 1 इज़ 1 1 माइनस 1 इज़ 0 1 माइनस 0 इज़ 1 0 माइनस 1 इज़ व्हाट, 1 बोरो 1 0 माइनस 0 0। और ये 0 माइनस 1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 इज़ 1, क्योंकि और ये 1 कहाँ कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वही बोरो वाला 1 है। ठीक है, ये हमारे पास 4 हैं और इन 4 से हम लोग समझेंगे 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 केसेस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 1। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस 1 इज़ वॉट, 0 0 माइनस 0 इज़ वॉट, 0 0 माइनस 1 इज़ वॉट स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास छोटा डिजिट है, ये क्या होगा, ये बोरो लेगा। यहाँ हमारे पास सबसे पहले 1 यहाँ तुरंत मिल गया हमारे लेफ़्ट साइड में, तो ये 1 अब 1 नहीं रहेगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये 1 इन्हें ट्रांसफ़र करेगा, तो ये 1 0 है, 1 0 का बन गया स्टूडेंट्स, 1 0 हो गया ये, या 10 बोलें तो 1 0 माइनस 1 या 0 माइनस 1 होता है 1, और यहाँ 0 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। या फिर हम लोग इसे नहीं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, आंसर वुड बी 100। होप सो क्लियर होंगी चीज़ें। नाउ लेट्स मूव अहेड विथ वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये सारे जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं इनसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी स्टूडेंट्स। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे रूल्स को मन में ही याद रखने का, है ना। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे तो रूल्स को लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज 1 0 0 0 0 माइनस 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0 माइनस 1 हम लोगों ने जाना है, 0 माइनस 1 नहीं होगा, इसे एक बोरो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है 1, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मिला हमारे पास 1। तो ये 1 को पहुँचना तो यहाँ है, बट रास्ते में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 1 सबसे पहले तो ये 1 0 में कन्वर्ट होगा और ये आगे कन्वर्ट होगा, तो हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, ये आगे जैसे ही बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने के दौरान आगे जैसे ही बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के दौरान ये जैसे ही फर्स्ट 0 मिलेगा तो उस 0 को क्या करेगा, ये
वन में कन्वर्ट कर देगा जहाँ पर भी ज़ीरो मिलेगा, जैसा हमने समझा था। फिर आगे बढ़ा, फिर इन्हें ज़ीरो मिला, इन्हें फिर इन्होंने वन में कन्वर्ट किया। फिर आगे बढ़े ये, तो फिर ज़ीरो मिला, फिर इन्होंने इसे वन में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो ज़ीरो को उन्होंने 10 बोले या 10 में कन्वर्ट किया। तो 10 - 1 इज़, या 0 - 1 इज़ व्हाट, 1। नाउ यहाँ पर तो 1 है, अब ये 0 कुछ नहीं रहा, 1 1 - 1 इज़ 0, और यहाँ अब 0 नहीं है, 1 है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मीन्स 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स व्हाट, 0। तो उतना 0 1 करने की ज़रूरत नहीं, जब कुछ नहीं है तो हम सीधे यहाँ जो रहता है बस उसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ 1 था हमारे पास 1, यहाँ 1 था तो 1, और यहाँ 0 था तो 0। कुछ नहीं है तो उतना सोचना ही नहीं है 1 0, बस ऊपर वाली चीज़ों को लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमें मिलता है कि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड, और सबसे लेफ़्ट मोस्ट हमारे पास जो 1 है वो ये है स्टूडेंट्स। इस लेफ़्ट मोस्ट 1 के भी लेफ़्ट में जो 0 है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आवर आंसर वुड बी ईदर वी कैन से 0 1 1 0 1, और वी कैन से 1 1 0 1। बोथ आर करेक्ट 110% स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक डेसिमल का क्वेश्चन कर लें। अब डेसिमल का क्वेश्चन में आप कहेंगे क्लास 7 में तो ये डेसिमल वाला चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, ना CBSE बोर्ड में है, ना ही हमारे पास ICSE बोर्ड में है। देखिए बहुत सारे बुक्स चलते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक चलते हैं, है ना, अलग अलग स्कूलों में, CBSE बोर्ड के स्कूल्स में, ICSE बोर्ड्स के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, है ना, हर तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं, अलग अलग ऑथर्स के हैं, है ना, अलग सबका अपना अपना सिलेबस है ना, सबके अपने अपने चीज़ें हैं, सबका अपना अपना पोर्शन होता है। तो बट क्लास के बेसिस पे हम लोग देखें तो क्लास 7 में जहाँ तक की बात होगी, है ना, और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि हर के अपने अपने कंप्यूटर में ही अपने अपने सब्जेक्ट कोड्स हैं, सब्जेक्ट के नेम हैं, लाइक CS है, IT है, IP है, CA है ना, ICT, अब तो हमारे पास AI भी आ चुका है ना। तो इन सब के अकॉर्डिंग में अगर बात देखा जाए तो कहीं पर भी क्लास 7 में एक्सक्लूसिवली इतना ही है ना, बट होप्स तो कहीं अलग भी हो सकता है ना। तो मैंने बात की है कि आपको जो ठीक लगेगा कि थोड़ा कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक रहेगा हमारा। तो यहाँ पर अब एक डेसिमल का क्वेश्चन मैं सिंपल एक लास्ट करा देता हूँ, है ना, वो सिंपल सा ही है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस नाम के लिए कि हम लोग एक डेसिमल का देख रहे हैं, है ना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम लोग एक डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने एग्जांपल्स कर लिए, हम लोगों ने 1 किया था, 2 किया था, 3 4 और 5वां लास्ट। ठीक है, तो 5वां हम लोग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, लाइक 1 1 1 डेसिमल का है 0.01, नाउ 1 0 0.1। जैसा कि मैंने बोला स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, तो उस तरह का सेशन में रखूंगा, वहाँ पर मैं आपको समय दूंगा और मैं आपको बनवाऊंगा क्वेश्चंस, सपोज लाइक 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा आपका डिमांड रहेगा, जैसा मुझे नीड लगेगा। ठीक है, बट मैं ऐसा भी करूँगा। अभी मैंने इस लेक्चर में नहीं किया है, अभी हमारा फोकस समझाने पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी दिस लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमारे लेक्चर एंड हो जाएगा हैप्पीली, है ना। नाउ लेट्स सी 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, क्या है हमारे पास, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है। यहाँ 1 मैंने आपको बताया था कुछ नहीं है, तो जस्ट ऊपर वाला आ जाता है। फिर से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 0 - 1। 0 एक छोटा डिजिट है और एक बड़ा डिजिट है, 0 पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या करता है, बोरो लेता है। तो इससे लेफ्ट मोस्ट साइड में तो पहले डेसिमल मिला, ठीक है, तो डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आगे बढ़ा, इसे 1 मिला, तो पहला डिजिट क्या मिला, इसे 1 तुरंत ही मिल गया।
ठीक है। तो ये 1 अपने आप को 0 करेगा और यहाँ पर 1 को पहुँचा देगा। तो 0 - 1 या 10 - 1 बोलें या 10 - 1 बोलें, वो होना है 1। और अब तो यहाँ रहा क्या 0। तो 0 - 0 इज़ वॉट, और यहाँ मैं पॉइंट दूंगा, पॉइंट वुड बी पॉइंट डेसिमल। फिर 0 - 0 इज़ 0 एंड 1 - 0 इज़ 1 एंड 1 - 1 इज़ 0। एक बार हम लोग हमेशा क्रॉस चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि नंबर्स का बात है, सवाल है, और चीज़ें गलत होने की चांसेस बहुत होती हैं। बट हमारा कोशिश क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि ह्यूमन एरर तो होता है ना, बट हम लोग कोशिश अगर करें तो हम लोग इसे रिजॉल्व कर सकते हैं और 100% एफिशिएंसी के साथ अपने क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और कोशिश करने से कोई बात नहीं है। तो हमारे पास 1 आ गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 आ गया। 0 - 1 1 होता है, या 10 - 1 बोलो लिया इन्होंने। तो 0 - 1 हमारे 1 आ गए, फिर यहाँ 1 अब 0 हो गया। 0 - 0 0, 1 - 0 इज़ 1 एंड 1 - 1 इज़ 0। जैसे मैंने बताया था लेफ़्ट मोस्ट है हमारे पास, तो लेफ़्ट मोस्ट 1 जो है वो ये है। इसके बाद वाले 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात आएंगी तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है नंबर्स जो डिजिट्स हैं वो 010.11 है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट मोस्ट हमारे पास 0 है, इस 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी इधर भी कैसे 010.11 और 10.11। होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो दिस वुड बी द लास्ट थिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये आज का सेशन एंड होता है। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और आप प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को समझते रहें और कन्फ्यूज़न होने से बचें। और कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो और समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना चीज़ें बिगड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा हमारे पास जो आ जाता है इसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट प्रैक्टिस इज़ नॉट गुड, है ना। बिना प्रैक्टिस के ओवर कॉन्फिडेंस रखना, है ना, तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, अपने इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ एंड कीप हार्ड वर्किंग and also with smart work. So thank you class.